अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बग। आज हमने रिव्यू करना है खई की किस्त नंबर 21 और 22 का। उसके अलावा हमारे पास अखाड़ा अखाड़ा की है किस्त नंबर 13 और 14। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खई की। कैसी लगी दोनों के साथ हम हम्म, आपको? है ही कि ये जो चेंज है ना स्टोरी के अंदर, ये बड़ा एक ना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगर वो अभी भी इसी तरह से बादशाह खान को कत्ल कर देते और कोई ना सामने आता, तो वो स्टोरी के अंदर ना एक वो लगने लग जाना था कि यार एक ही साइड से चलाते जा रहे हैं स्टोरी, कोई मज़ा नहीं आ रहा, एक ही तरफ से किल करते जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि जो शुरू में दिखाया था उन्होंने ड्रामे में, हम्म। वो उन्होंने अब उसे इम्प्लांट किया, उसने कहा जी नहीं, मैंने अपना बदला लेना है, उसका सबसे बड़ा बेटा है, उसको मार के जो तकलीफ पहुंचेगी तो राब बाबा को, वो मैं पहुंचाऊंगा। और सामने वो आ गया, बादल खान जो है वो पीछे चला गया। ये अच्छा था क्योंकि एक स्टोरी को ना अलग एंगल मिल गया। अब वो बादल खान से तो निकलेंगे ना, और जो जमदा के ऊपर जो शक था उनका वो भी अब खत्म होगा कि जमदा हम्म। नहीं है, इसके पीछे ये था जो सारा कुछ कर रहा था, ये सारा मिलकर। बेशक बादल खान का उन्हें अभी भी है कि बादल खान इसमें साथ इसके है, क्योंकि उन्होंने देखा वहां पे दो लोग थे, एक चला हम्म। गया, वो सारी चीजें। अब जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ना, वो यहाँ पर ये है कि जो मिला ना, उससे मोबाइल मिला, जो हम्म। वो बनलास को जो मोबाइल मिला ना, वो आगे जाके इंटरेस्टिंग होगा कि उसका क्या होगा, कि क्यों वो मोबाइल वहां पे गिरा, क्या सारी वजह थी उसकी वजह से, फिर दोबारा जिंदा के ऊपर शक जाएगा या नहीं जाएगा। ये हम्म। सारी स्टोरी जो है ना आगे मुझे ज्यादा मजे की लगेगी ये। अच्छा, ये जो है डेवलपमेंट तो मज़े की हुई है ऑब्वियसली, लेकिन जो ड्रामा है ना इटसेल्फ, अब इन्होंने जो 21वीं किस्त दिखाई है उसमें सिर्फ फ्लैशबैक्स थे। सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैशबैक्स पे मबनी एक किस्त थी। अब वो ये क्या करना चाह रहे हैं, अब वो ड्रामे को करना चाह रहे हैं लंबा, क्योंकि ड्रामा इतनी एक साथ का लिखा नहीं गया, ये तो सबको पता है हम्म। बात। क्योंकि जब राइटर्स का डायरेक्टर्स राइटर्स का या फिर एक्ट्रेस का भी इंटरव्यू हुआ है, तो उन सब ने एक ही बात कही हुई है कि ड्रामा तो इतनी एक साथ का नहीं है। जब अब इन्होंने उसको लंबा करना है तो उन्होंने ढेर सारे फ्लैशबैक्स दिखाए। किस नंबर 21 में भी बर्दाश्त और पाना की इसमें वो शादी होती है, और शादी बस एक थी इवेंट, वो तो बल्कि अगर वो 23वीं जो किस्त थी ना उसमें भी अकोमोडेट कर सकते थे, मतलब कि किस्त एक ही थी। बस उन्होंने उसको, जो कहते हैं ना पानी हम्म। शोरबा बनाने वाली बात है, सालन में पानी डाल के जो शोरबा बनाते हैं, इन्होंने ढेर सारे फ्लैशबैक्स डाल के अपनी एक किस्त निकाली, तो वो एक फिलर एपिसोड थी। लेकिन मुझे अच्छा इस हवाले से नहीं लगा खई में कि ना, देखिए अगर अब एक आपने ऐसा ड्रामा बनाया ना, तो उसको फिलर एपिसोड्स की नज़र नहीं करना चाहिए। जब ड्रामे में फिलर एपिसोड्स आ जाती है ना, तो जो ऑडियंसेस होती हैं या हम भी जो भी लोग देख रहे होते हैं, उनकी दिलचस्पी खुद ब खुद ही जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। अब एक चीज़ में आप इतने ज़्यादा जब वो डालते हैं ना इस तरह की एपिसोड्स, तो वो बिल्कुल जो है ना मज़ा बहुत ख़राब होता है। ख़ास तौर पे खई जैसा ड्रामा जिसको हम अपना एक ट्रेडमार्क समझते हैं। हम समझते हैं कि यार हमारे ड्रामे इतने अच्छी सतह पर पहुँच चुके हैं कि इतने अच्छे बने, तो उसमें जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो दिल ज़्यादा ख़राब होता है। जब एक ड्रामा चल ही बुरा रहा है, उसकी कहानी में, उसकी मूवमेंट में, उसमें कितने कोई जान नहीं है, तो बंदा थोड़ा सोचता है कि चलो यार इसमें जब इतनी बुराइयाँ, 2-3 बुराइयाँ और सही। लेकिन जब खई जैसे ड्रामे में फिलर एपिसोड्स आती हैं ना, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि अब उसके बाद जब उन्होंने जो अगली एपिसोड दिखाई उसमें डेवलपमेंट अच्छी थी, जिस तरह से उन्होंने अब बादशाह खान को मारा। वैसे मुझे ये लग रहा था कि बादशाह खान को मारना भी शायद इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने खई करना ही था, तो सारों को ही मारना था, तो उन्होंने का अब अंगूठा वो काटते हैं, वो ढोडी खान का जो कैरेक्टर है, अब वो जिस तरह से जाके वो सारा बदले की लिए दोनों लड़े होते हैं। पहले तो मुझे लगा कि जिस तरह से वो लड़े हैं, टाइम की देरी ना हो जाए, जितना उन्होंने टाइम लगा दिया एक दूसरे को कन्विंस करने में कि मैंने मारना है। मेरा ख्याल है बादल के जो निशाने हैं ना बड़े ठुस होते हैं। वैसे जो बात है ना, बादल ना बातों का ज्यादा फनकार है, काम के लिहाज से वो थोड़ा कम ही होता है। वो जब जब जाता है ना, कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो वहां से फिर भाग जाता है, या कहीं से कुछ पकड़ा जाता है उसका, कहीं से कुछ पकड़ा जाता है। तो वो ना फ्लॉलेस तरीके से नहीं जा पा रहा ना बदले की आड़ में। वो ना थोड़ा गलतियां पे गलतियां ना वो बहुत ज्यादा करता है बादल। अब जाहिर बात है वो प्रोफेशनल चाहे नहीं है, लेकिन साथ में ये उसका भी तो कैरेक्टर भी इस तरह से दिखाना सही ना लिखा कि हुआ है। जुनून के अंदर इंसान गलतियां भी करता है, ये चीज भी अगर वो बिल्कुल उसे पॉजिटिव रख देंगे ना, तो फिर वो मजा नहीं ना आएगा नहीं, ये। मजे की बात है, अब एक एक हीरो है, वो थ्रिलर हीरो करना। ना, हीरो इस वजह से ना वो थोड़ा उसकी
ये हीरोपंती जरा अब कम नजर आता आप चाहती है कि वो तमिल मूवीज वाला हीरो नहीं नहीं, हो वो जो चिनार इशारों खान को के करके। जब वो चिनार खान के लेवल पे खड़ा है ना, तो चिनार खान जैसी शातिराना उसकी सोच वैसी उस लेवल की नहीं होनी चाहिए। वो तो देखे ना, वो जमदा दे रही है, जमदा का देखे कितना क्विक था, उसने देखा, उसने जैसे ही सुना कि जी वो गया कब्रिस्तान में जा रहा है, वो उसने फौरन से फोन किया कि जी वो अकेला है, पहुंच जाओ। हम्म। उसकी और हाजिर वो फोन दिमागी वहां देखे। छोड़ जाता है, इतना वो बेवकूफ है। और अच्छा खासा उसने बादशाह खान को उन लोगों ने मारी, वैसे जिस तरीके से उसने मारा ना, वो हम्म। बहुत बहुत तकलीफ दे और बहुत ब्रूटल सीन था वो। हम्म। लेकिन जाहिर बात है, अब वो जिस तरह से वो बदला लेना चाह रहा था, वो जिस तकलीफ से गुजरता है, इंसान सोचता है कि यार क्या तकलीफ बड़ी है उनकी, या फिर वो एक जो है ना, एक इंसान के दिमाग में एक क्लैश शुरू हो जाता है। बड़ा अच्छा था अब जिस तरीके से उन्होंने सारे सीन्स बनाए। और अब बादशाह खान के बाद अब जिस तरह से वो बरलास होता, अब वो सामने बरलास खड़ा होता है, मुझे वो बात नहीं समझ आई। अब देखे वो दोनों जब भाग रहे होते हैं, बादल खान और वो जो उनके साथ उसका दोस्त हम्म। होता है, वो उसकी टांग पे गोली मारता है, ठीक है। अब वो बिल्कुल बर्लास्ट जो है ना, वो सामने खड़ा है, ठीक है, वो तकलीफ में था, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि शायद इस वजह से नहीं, वरना बर्लास्ट बिल्कुल सामने था, वो उसे गोली मार सकता था। अब उन्होंने बस वो स्टोरी को, जाहिर बात है वो इतनी जल्दी तो नहीं हम्म। खत्म कर सकते, तो इस वजह से उसने बर्लास्ट को नहीं मारा, लेकिन वैसे बर्लास्ट बिल्कुल उसके निशाने पे था हम्म। कि वो आराम से बर्लास्ट को मार के तो लेकर तो उसे उस वजह से भी चले गए। देखा ना, वो क्यों तो पकड़ा तो जाने, वो गया ही। पकड़ा तो उसने जाना ही था, वो तो उसने बताया था कि मैंने बताया पकड़ा पकड़ा जाना, तो वो लेकिन गया ही, तो अगर वो बल्लास को एक उन्होंने बंदा जिंदा भी तो रखना है ना हाँ, इस वजह बरलास से। को तो उन्होंने जिंदा रखना है अभी थोड़ा। लेकिन अब जिस तरह से वो अगले एपिसोड में दिखा रहे थे कि वो बरलास जो है, अब उसने फोन पकड़ लिया है, तो अब वो जो है किस तरह से अब कहानी चलेगी। अब वो, लेकिन उन्होंने फोन का कोई भी रेफरेंस अगले एपिसोड में दिखाया नहीं, तो इसका मतलब है बरलास थोड़ी देर के लिए से भूल जाएगा, क्योंकि तुराब बाबा जो है उनकी तबीयत उनकी खराब हो तबीयत गया खराब हो अचानक। गई है। खैर ये सारी चीजें जैसे वो फ्लैशबैक वाले ना, वो इस तरह से थोड़े से जस्टिफाई हो सकते हैं सीन, कि ना नहीं, वो बिल्कुल दिखाना था। जस्टिफाई नहीं हो सकता सामा वैसे तो, लेकिन चले आप भी बताएं। नहीं मेरे ख्याल से हो सकते हैं, थोड़े बहुत इतने से चल जाते हैं क्योंकि नहीं, इतने से नहीं, पूरी एपिसोड फ्लैशबैक्स पे थी, पूरी एपिसोड मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैंने पूरी एपिसोड 5 मिनट में देखी थी, क्योंकि सारे फ्लैशबैक्स थे। वो थे ऐसा, लेकिन क्योंकि देखिए थोड़ा सा जो है ना रिदम स्टोरी का उन्होंने मेरे नहीं ख्याल नहीं, से ये बनाने के कोई लिए इस रिदम तरह से नहीं किया होता। कि वो सारी एक वो जो जो गुजरी है उसके ऊपर, और जो गुजरी नहीं, है वो हमें जिंदा एंड के पे ऊपर, दिखा दे इस तरह की वो एक सारी एपिसोड, उनके चीजें। बहुत शुक्रिया, हमारे हमें नहीं चाहिए इस तरह की एपिसोड। वो जाहिर बात है, ड्रामे जब एक सर्टेन पॉपुलैरिटी पे पहुंचते तो वो फ्लैशबैक ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रामे को लंबा खींचना चाहते हैं, जाहिर बात है रेवेन्यू का सारा हम्म। सारी बात होती है, सारा कुछ, तो इस वजह से वो उसको खींचते हैं लंबा। उनके पार्ट पे शायद वो बात जस्टिफाइड है, लेकिन एज एन ऑडियंस जब हम इस तरह का ड्रामा देखते हैं, तो हमारे लिए वो चीज जो है ना बड़ी जिसे कहते हैं ना, मतलब हमें तकलीफ होती है ऐसी चीज देख के। लेकिन एक वहां पे मुझे बड़ा अच्छा, जब वो जाता ना बरलास अपनी चच्ची से जो है वो माफी मांगने के हाँ लिए, हाँ। वो बड़ा, वो बहुत अच्छा सीन था, दोनों की एक्टिंग इतनी ज्यादा मगर अच्छी थी मुझे ना। वो सीन जो था ना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि देखिए एक इंसान है जिसकी औलाद को मारा, तो उसके लिए थोड़ा माफ करना एक तकरीबन नामुमकिन सी वो बात है। देखे ना, वो वहां पे कहती भी है कि अगर मैं चच्ची बन के सोचूं तो मैं माफ कर भी सकती हूँ, लेकिन अगर मैं माँ बनूं तो मैं माफ नहीं कर सकती। हाँ, तो वो जिस तरह से उसने उसे गले लगाया, अब वो जिस तरह से बार बार देख रही थी ना शादी में, मुझे लगा चाहे यही मार दे बर्लास को, जो ये हालात थे लॉस, वैसे। उसका लॉस तो सबसे बड़ा हो गया, बेटा भी चला गया, खावन भी उसका चला गया, हाँ, तो वही सबसे तो मैं बड़ा। कह रही हूँ कि अब जिस हो तरह से, सकता है आगे जाके वो लेकिन अपने उसका अंदर जो रखे। ये था ना कि बल्लास को माफ करने वाला, ये बहुत अननेचुरल थी, मेरा अननेचुरल ये बात थी। शायद, आगे चल के शायद इसकी शायद कोई रेलेवेंस हो, लेकिन वो लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको माफ माफ करना वो कर, कोई भी अच्छी माफ बात वैसे थी। वो कर नहीं रही होती है, बिल्कुल नहीं कर रही होती है, वो उसके हक में नहीं होती है कि मैं माफ करूं। वो इसलिए कर देती है कि जी उसका खामोन से कहता है, बादशाह खान कहता है कि जी अब ये बच्चे जो हैं इस बोझ के साथ जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, तो लिहाजा इन्हें माफ कर दो। नहीं, वो तो ये बात सारी चलो जो चीजें, कहता है सो कहता है अपनी जगह पर, लेकिन जो एक इंसान की जो इमोशंस होते हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल इतने ज्यादा हो सकते हैं। बादशाह खान अपनी खासकर जगह, एक माँ का जो है, लेकिन बादशाह खान अपनी उन्हें जगह पे कहीं ना ठीक था कहीं। कि वो उसके इमोशंस दूसरी तरफ से हावी थे, उसने शायद अपने बेटे को भी जिस तरह से हम्म। वो बार बार कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा, उस तरफ से भी थी बात, तो बल्कि वो वो जरा आगे काम और सीन सुकून आया में भी था। जिसकी वजह से फैसला करता है मैं जाऊंगा कब्रिस्तान। वो सीन आया भी, तो नमाज पढ़ने के बाद जैसे उन्हें आया, उन्हें हम्म नजर आया उनका बेटा, आया, उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम्म आप मुझे भी याद कर लिया करें, मेरे पास भी आया करें, उस हम्म। वजह से वो वहां पर गए हैं। वो सीन जो था बड़ा अच्छा था। उसके साथ जब दोनों की शादी होती है, बरलास की और उनकी अपाना अपाना की की। शादी हुई है, उसके बाद जब वो कमरे के अंदर उनके डायलॉग्स हैं वो हम्म भी बहुत अच्छे हैं, कि वो कहती है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए हम्म आगे जाके।
कि हुँ। मैं नहीं चाहती कि हाँ, हमारे मुझे वहाँ, लगता है बरलास और अपारा भी शायद यहाँ से चले जाएँ, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन लेकिन मुझे नहीं, बरलास नहीं जा सकेगा। क्योंकि बरलास ने कह दिया ना कि मैं हाँ। एक इस दुश्मन को खत्म करने के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा, हुँ। मैं खुद ये सारी चीजें छोड़ दूंगा, लेकिन वो दुश्मनी एक उनका ऐसा हावी है कि वो उन्हें खई कर देगा जब तक, मेरे ख्याल से हाँ। और फिर होगा। लेकिन देखते हैं अब बरलास मुझे जीतता है या लगता है ज़मदा। कहीं ना कहीं के ना जमदा को वो कहीं ना, जब वो फोन वाला जो दिखाया ना उससे कहीं ना कहीं शक जरूर जाएगा, अभी नहीं जाएगा लेकिन आगे हो सकता है 5-6 एपिसोड के बाद ये सारी सिचुएशन देखने के लिए मिले, तो उसका भी ज़िंदा के ऊपर जो है ना इस तरह का उसे पता चले, कोई ना कोई चीज़ उसके सामने ऐसी रिवील हो जिससे उसे पता लगे कि ज़िंदा मेरा क्या ख़्याल है कुछ कर फ़ोन रही मिल थी। गया तो अब अगली या उससे अगली किस्त में बरलास के ऊपर जो है ना उसकी हकीकत खुल जाएगी और फिर बरलास भी शायद या तो मर जाए या तो ज़िंदा रहे, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर वो एंड मोमेंट ही नहीं, होगा जब मरेगा नहीं जब क्योंकि वो एंड मोमेंट ही होगा जब, क्योंकि फिर वो चिनार हम्म, और उसको भी फिर मारना है, तो वो फिर एंड मोमेंट ही होगा। उनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी कि हमने इसी वक़्त सबको मारना है या फिर हम लोग मरेंगे। इस तो वाली वो वैसे वाले मेरा ख़्याल है इस तरफ ही कहानी बढ़ रही है। वैसे इंटरेस्टिंग तो है, हम अपनी-अपनी स्पेकुलेशंस दे रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये तो स्टोरी तो कहानी देखने से ही बहुत पता मजे की है, लगेगा। और शूट भी उनका बहुत अच्छा है, जिस तरह हुँ। वो जंगलों में अंदर सारा दिखाते हैं ना, हाँ, जंगलों वो के बहुत अंदर वो अच्छा है। बहुत वो अच्छा था। लगता है कि वाकई यार ये इस एरिया के अंदर उस एरिया को बहुत अच्छे से यूज किया ना, हुँ। वहां पर जाके सारी किए हैं जो एक्शन वाले सीन थे उनके सारे वहां पर उन्होंने शूट भी किया, और वो अच्छे भी हुए हैं, ये नहीं है कि जी बस उन्होंने गुजार दिया, हुँ, ऐसा नहीं है, हुँ, अच्छे से उन्होंने उसे शूट किया हुआ है, ये हुँ, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया बस, अच्छा जी ठीक है, कैमरा लगा के छोड़ने वाले काम नहीं किए उन्होंने, हुँ, अच्छे शूट किए हैं। वो लगता है कि जी वो किसी का पीछा कर रहे हैं या किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसकी। चलें अब देखते हैं। कहानी तो बहुत मज़ेदार है, हम हुँ, सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल अखाड़ा की किस्त नंबर 13 और 14 की। कैसी लगी है एक साथ समा आपको? सारा हमेशा की तरह ये भी बहुत अच्छी लगी है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पहले भी मैंने कहा था, मुझे ना साउंड ट्रैक्स का बहुत मज़ा आता है, और इस हुँ। बार भी बहुत इस्तेमाल मज़ा बहुत आता है। ज़बरदस्त तरीके से किया है, ये सारा इस्तेमाल की गेम है। वो जिस तरह से उन्होंने और 3-4 ओएसटीज़ बना के उसको और जो मतलब रैप वाला इनकॉर्पोरेट जो किया है, इसका वो बहुत अच्छा ओएसटी है। है ना, वो खासकर वो बहुत अच्छा है। हुँ, मेरे ख्याल से पहले किसी ड्रामे के अंदर इस तरह से रैप को कोई ओएसटी नहीं यूज़ किया होगा, हुँ। जो इधर इन्होंने यूज़ किया है, वो बहुत अच्छा है, खासकर ना। खैर स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी अच्छी जा रही है। एक ये नहीं है कि अच्छे तरीके से हमें स्टार्ट जो 13वीं किस्त का मिला वो बड़ा अच्छा मिला। बड़ा हमें जैसे वो रुस्तम के माँ-बाप चले जाते हुँ, हैं और वो जिस तरह से वो जो एक जुआ लगाने के लिए बैठी हुई है, उसने जो है उसको बताया अच्छा कि वो मैं मेरे ख्याल से ना सारा जानती है। वो पहले हुँ, से ना उनको सब जानती है, शाहनवाज़ साहब को, कि हुँ। उसकी क्या स्टोरी है, किस तरह शाहनवाज़ से की भी स्टोरी हमारे ऊपर खुली। खुली कि वो क्या सीन था, कि कौन था वो, चाय वाला ही था, खैर वो तो पता चल हाँ, गया था, वो पिछली एपिसोड उसका देखने की कोच ही कि है वो। वही होगा। वो बड़ा अच्छा था, और ये भी पता चला कि उन्हें क्यों इतनी ज़्यादा नफ़रत है फाइटर से, ये पहलवानों से, और ख़ासकर उन्हें पहले तो लगता था सिर्फ़ फाइटर से जो है ना उन्हें ज़्यादा मसला है, हुँ। लेकिन अब उन पता चला कि फाइटर से ज़्यादा पहलवान से उन्हें मसला है। पहलवानों से भी वो उन्हें बहुत अच्छा था कि उनकी वो बेगम से अपना किस वजह से नाराज़ थे। अभी तक ये भी नहीं पता चला था, वो भी पता चल गया, क्या थी स्टोरी सारी बेगम के नाराज़ होने की। अच्छा, इन्हीं 2 एक साथ में फिर दूसरी किस्त में रुस्तम के वालिद साहब भी चले जाते हैं। रुस्तम के कह रही हूँ, दिलशेर के वालिद साहब भी चले जाते हैं दूसरे एपिसोड में। तो ये अच्छी डेवलपमेंट थी। अब दूसरी तरफ वो जो रुस्तम है, वो रेशमा को कह रहा है कि मैं अपने घरवालों को भेजूँगा, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि वो नहीं जाएँगे, लेकिन उन्होंने टीज़र में दिखाया कि उनका आमना-सामना होता है। हाँ, वो बड़ा मज़े का देखें, पहले वो दिखाते जी जो उसकी वालदा हैं, हुँ, वो बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मेरा बेटा ना जी छोड़ने की तरफ मान हुँ, जाए, और बाद में वो उसे ब्लैकमेल भी करते हैं, जी हुँ। हम आग कर देंगे तुझे, और अच्छा, रुस्तम मान गया है, लेकिन अब वो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ उनको दिखाने के लिए माना है। हाँ, ये भी देखिए, जब ये मुझे ना वैसे अजीब सी लगी उसकी तरफ से ना हुँ, बात, कि पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब हुँ, वो आगे थोड़ा सा मतलब वही है, तो कहता ठीक है जी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा कर हुँ। लूंगा। उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ वो रेशमा की तरफ जा भी रहा है, और एक तरफ वो एग्री कर रहा है सितारा से क्योंकि भी। उसे मुझे लगता है कि उसे पता है कि सितारा की तरफ से हाँ नहीं होगी शायद। उसे शायद ये एक दिल में है बात कि चलो मेरे दिल में नहीं है। वालिदैन के सामने तो मेरी इमेज सही रहेगी ना। वो तो कम लेके जाएँगे रिश्ता मना हो ही जाएगा। हाँ, वैसे ये भी है कि उसे पता चल चुका कि वो किसी भी सूरत में ना एग्री करने वाली नहीं है, लेकिन वो क्योंकि दिलशेर को सारा मज़ा चखाना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, तो उसकी वजह से वो उसकी बहन को भी इस्तेमाल कर रहा है सारी चीज़ों में। बाकी अच्छा, मुझे उसकी समझ नहीं आई वो जो सितारा और दिलशेर की सारी कन्वर्सेशन थी। पहले वो
उनकी बड़ी मज़े की कन्वर्सेशन होती है जब वो उनके घर में रिश्ता लेके जाता है, ठीक है? उसके बाद ना वो उसको गुस्से से कॉल करती है कि जी तुम्हारे पूरे ख़ानदान के लोग जो हैं वो पहलवान थे, उसे सुनाती है। उसे नहीं पता, खुद वो कहती है कि मुझे चैंपियंस पसंद है, चैंपियन उसने रुस्तम को भी ये बात की, उसने दिलशेर को भी ये बात की, उसे चैंपियंस पसंद है, चैंपियंस पसंद है। तो एक इंसान चैंपियन फाइट करके ही बनेगा ना, घर में बैठे-बैठे तो कोई चैंपियन नहीं बन सकता ना। हाँ, वो और बात उसने उस बात को चलो अपने वालिद साहब को कहा भी कि मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ कि उन लोगों ने अब ये बात छोड़ दी है, पहलवानी छोड़ दी है। लेकिन बात ये है कि सितारा का फिर दिलशेर को ऐसे इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उस क्या टाइम नाम तक हुआ वो था। देखें, उस टाइम तक उसे नहीं पता था कि वो पहलवान है पहले था। ये नहीं हाँ, उसे पता था, पता तो इसने नहीं था। ये पता था कि उसने फाइटिंग की है, हुँ, मेरी वजह से की है, लेकिन वो छोड़ चुका है, उसने उसके हुँ, साथ ये बात की थी। लेकिन क्योंकि वो अलग दिखा रहे हैं कि 2 फाइट जो है दिलशेर उसके बाद कर चुका है, उसे ये हुँ, पता था कि उसके बाद वो जब उसे फ़ोन करके ये कहती है, तो वो कहता है कि ये सब कुछ हम छोड़ के आ चुके हैं। हुँ। इसी वजह से हमने यहाँ पे मूव किया, तो वो थोड़ी-सी अच्छा, ये जो काम है होती ना है। थोड़ा-सा रिश्तों का आपस में गुंजल सा बन गया, अब समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। वैसे ना स्टोरी के अंदर हुक बहुत ज़्यादा आ हुक गया। बहुत ज़्यादा ये है। अब आ गया कि अच्छा क्या शादी होगी कि नहीं होगी, वो फाइटिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा, ज़्यादा आ मुझे गई ये हैं। नहीं अच्छा लगता दिलशेर का जो इंटरेस्ट फाइट से हट जाता है ना, वो फिर वो औरत आगे से कहती है कि अब तुम करो, करो। मुझे लगता है कि दिलशेर में वो स्पार्क है। अब मेरा ख्याल है सितारा से जो जुदाई है ना, वो उसके अंदर ये हाँ, स्पार्क दोबारा लाएगी। पहले तो वो इस वजह से एग्री कर जाता है ना पहली फाइट के हुँ, लिए कि वो कहती है कि मेरे पास ऐसी चीज़ है जो बाजी पलट जाएगी हुँ, बिल्कुल। वो तो कहता, वो उससे कहता ठीक है जी मैं करूँगा, वो साथ ही उसे बुला लेता है, वो कहता तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तो वो कहती है कि अभी नहीं है। वो वहाँ से उसे हो गया। अब दूसरा उसे ये था कि उसकी इंसल्ट हो गई थी, उसके फादर की वहाँ पे इंसल्ट हुई थी, वो इस वजह से गया और अच्छा, उसने मुझे वहाँ पे एक और हराया वजह भी। भी लगती है, अब जब नेक्स्ट एपिसोड में वो रिश्ता लेकर आएँगे और नज़र आएगा कि रुस्तम के वालिदैन है सारा कुछ, और रुस्तम जो है वो जो सितारा के पीछे था और ये वो उनका बेटा है कुछ इस तरह, तो दिलशेर में ना शायद बदले की आग वापस से जन्म ले अपने भाई का बदला लेने की। तो शायद इसलिए भी वो फाइट में दोबारा वापस आए कि उसने अपने भाई का बदला लेना है रुस्तम से। हो सकता है ये वजह बने उसके वापस फाइट में आने की, और सितारा तो है ही हाँ, वजह। और ये और उसके साथ-साथ रुस्तम के दोस्त ने भी उसे हुँ, खबरदार कर दिया है कि जी अ, वो तो ऐसे तेरी चैंपियनशिप भी खतरे में पड़ रही है, जिस हुँ, तरह से वो लोगों को पछाड़ है, हुँ, तेरी चैंपियनशिप भी जो है वो खतरे में पड़ रही है, लिहाज़ा कुछ कर ले। हुँ, लेकिन अभी उसका इस तरफ ध्यान नहीं है, वो तो दूसरी तरफ ही लगा हुआ है। हुँ, किसी तरह से दूसरी तरह से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि एंड पे आके ना इसने चैंपियनशिप भी उसकी खत्म हाँ, करवा खत्म देनी है। करवा देनी है। सबसे ज़्यादा बुरा ना मेरे ख़्याल से रुस्तम के साथ ही होगा, क्योंकि ना उसके हाँ। पास सितारा रहेगी, ना उसके पास चैंपियनशिप अपनी रहेगी जिस पे ना वो उसके इतना पास रेशमा है। ये भी है, रेशमा भी नहीं रहेगी। वो तो वैसे भी वो चाहता ही नहीं है उसको तो। हुँ, वो तो उसको चाहता ही नहीं है, और रेशमा के साथ बुरा होगा, हुँ। उसका दिल टूट जाएगा। बल्कि उसकी भाभी ने भी उससे कहा कि हमारे जो है ना मोहब्बत के सितारे गर्दिश में है, लिहाज़ा इस तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है। अब वो देखते हैं कि क्या बनता है। वैसे दिल तो रेशमा का टूटना ही टूटना है, वो जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, वो टूटना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आगे जाके रुस्तम को सच्चा वाला जो है प्यार हो जाए। रुस्तम हाँ, कोई स्ट्रैटेजी लड़ाई कोई हो सकता है इस तरह का काम। हो सकता है कि ना वो जैसे पुराने दिखाते थे कि चलता आ रहा है जी, 2 खानदानों के अंदर जो है ना दुश्मनी को ख़त्म करना हो ना, तो उसके लिए शादी बहुत ज़रूरी होती है। तो हो सकता हो है। वो सकता है एंड कि पे मगर बिल्कुल एंड पे। हाँ, वो एंड पे ही हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए कोई सीन, दोनों खानदानों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए जी रेशमा की रुस्तम के साथ शादी हो जाए, और दिलशेर की तो जाहिर सी बात है सितारा के साथ होनी ही होनी है। हुँ, हाँ, लेकिन जो सारा पुलाव ये पक रहा है ना, हुँ, तो वो एंड पे जाके खाने का जब मजा आएगा, वो एंड खाया तो एंड पे ही जाएगा वो। हुँ, स्टोरी वैसे मजे की है बहुत ज्यादा, खासकर दिलशेर की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। हुँ, वो जितने मजे के सीन उसके हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। हुँ। एक्टिंग तो वैसे वाक़ई मोस्ट सब लोगों की मेरा ख़्याल है इस ड्रामा में अच्छी एक्टिंग है, बुरी एक्टिंग ना किसी की भी नहीं है। हुँ, इवन के जो रेशमा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, मैं इसके बारे में पहले भी कह चुकी हूँ। उन्होंने जो पहले एक्टिंग की है मेन लीड के तौर पे, वो इतनी बुरी एक्टिंग थी कि मतलब उनको देख के लगता नहीं था वो कभी दोबारा एक्ट कर सकेंगी। लेकिन इस ड्रामे में वो भी अच्छी एक्टिंग करी है, तो इसी से पता चलता है डायरेक्टर से और एक इंसान की थोड़ी-सी हुँ। ट्रेनिंग की जाए तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ हाकिम साहब की अगर बात करें, हुँ, तो वो कितना मतलब दिलशेर जब उन्हें बोलता है कि जी आपकी वज़ह से सुल्तान भी चला गया, हुँ। और अब आप मेरे लिए भी वो मसाइल ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। उसके बाद जो वो कमरे में बैठ के सोच रहे होते हैं उनकी कि तो एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। वो जो रो रहे होते हैं, और वो जो पुराने उनके वो फ्लैशबैक दिखाते हैं हुँ, एक, जब वो कहते हैं उनकी बीवी उनसे कहती है हुँ, कि इस उम्र में क्यों करते हो? वो आगे से कहते हैं कि जी
हमेशा दिलशेर जो है मेरे से हुँ, शिकायत करता है कि आप सुल्तान के लिए सब कुछ करते हैं। वो हुँ, भी उनका प्यार का एक दिखाने का, और वो जो ख़ासकर जो फिर बात कर रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर, हुँ, जो उनकी समधन है उनसे बात कर रहे होते हैं, वो कहता है कि जी अब वो मेरे से आगे से बोलता है और वो रेशमा पीछे से सुन लेती है। हुँ, अब वो जो सुनने वाला सारा प्रोसेस था ना, वो मुझे नहीं वो भी आगे हमें पता चलेगा कि रेशमा उसके बाद क्या स्टेप लेती है। हुँ। वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी, और दूसरी तरफ हाजरा का मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी वो लड़का तो उसे तंग कर ही रहा है जो भी है, लेकिन उसकी हाँ, वो वालिदा अभी भी उसको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रही हैं कि वो दिलशेर के लिए मान जाए। हाँ, मगर मेरा नहीं ख़्याल कि उनमें से कोई भी मानेगा। वो मारना तो नहीं है, हाँ, लेकिन अभी कोशिश तो उनकी तरफ से जारी है। हुँ, और वो लड़के का मुझे बस देखने का उसका क्या होना है? हुँ, यहाँ तो उसके हाथ-पाँव टूटेंगे फिर ही बाज आएगा वो। हाँ। वो भी अजीब एक चिपकू-सा इंसान वेला उसके पीछे लगाया हुआ है। चलें देखते हैं आगे क्या बनता है अखाड़ा का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।